गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 75 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है हमारी, जिसमें वर्कशीट्स होंगी 31 से 35। ठीक है, जो 31 वर्कशीट है ये गलती से लिखा हुआ है। 31 वर्कशीट में आपका शायद ट्राइंगल चैप्टर था, तो ये चैप्टर आपका है नहीं। तो आपको 32, 33, 34, 35 वर्कशीट की रिविजन है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला सबसे पहले बता देती हूँ, क्वेश्चंस उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला था कि नीचे क्या होती थी, टोटल आउटकम्स होती थी। ठीक है, जितने आपके टोटल आउटकम्स जो रिजल्ट थे वो नीचे रहते थे, और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होती थी। फेवरेबल मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी थी, किसी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था। ठीक है, अब इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 5 एप्पल्स, 6 मैंगोज, 7 ऑरेंजेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट इज। देखिए आपके पास एक बास्केट है, एक टोकरी है, उसमें आपके पास 5 एप्पल हैं, 6 मैंगोज है और 7 ऑरेंजेस है। कितने हो गए टोटल? 18 हो गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एप्पल की। एप्पल कितने हैं? 5 हैं। तो 18 में से 5 एप्पल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/18। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका बी ऑप्शन, क्योंकि नीचे क्या होते हैं टोटल आउटकम्स, तो टोटल हैं कितने? 18। ऊपर क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है एप्पल, वो आ गया ऊपर 5। ठीक है, सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई इज। क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप एक डाइस को पासे को फेंकोगे, जिससे आप लूडो खेलते हो तो आपको पता है ना, जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 से 6 तक। ठीक है, वो होता है डाइस। तो उसको अगर आप फेंकते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी आपको प्राइम नंबर मिलेगा? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ठीक है, और किसी से नहीं कटते। तो जैसे आपका डाइस है उसमें 6 नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, 6 में से 2, 3 और 5, ये 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो 3 प्राइम नंबर्स हैं 6 में से, तो इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, 1/2। थर्ड है उसके बाद, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का क्या है, बी, इसका थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाइस। डाइस को फेंकने कौन सा रिजल्ट सही रहेगा? रिजल्ट पूछा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। माइनस में तो होती ही नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, 2 हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये 1 से ज़्यादा होगी। मैंने बोला है जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। अब ये चेक करो, अब 2 ऑप्शन बचे, या तो 0 होगा या 4/3 होगा। 4/3 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट, जब इसको पॉइंट में आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.33। ठीक है, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1 पॉइंट के बाद 33 है, तो क्या बचा? सिर्फ 0 बचा। तो आपका जो ऑप्शन सी ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। ठीक है, तो तीनों जो हमारे एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यूज थे। जो अगले क्वेश्चन है 4 to 6 है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। 4 to 6 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे 7 से लेके 11 तक। तो फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन। जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, जैसे मैंने एक डाइस फेंका, तो डाइस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 8 आ जाएगा? तो डाइस पे तो 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर तो 6 तक से हो सकते हैं, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? 0। सेवेंथ है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज। जो सम होता है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का, जो इवेंट हुए हैं और जो नहीं हुए, उनका सम मिलाकर कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 1। अब हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टोस्ड वन। एक सिक्का उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। क्या आपकी प्रोबेबिलिटी की टेल आएगा? तो सिक्का उछालोगे तो 2 आपकी आउटकम्स होती हैं, हेड और टेल। टेल आने की मतलब 2 में से 1 चांस है ना टेल का, तो 1/2 क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हो गया आपका आंसर 7th का। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए, ये आपका 7th क्वेश्चन। आउटकम्स क्या है? ये आपका टेल और हेड। प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल की? 1/2। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो वर्ड है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है एक वोवल की, वोवल चूज करने की। तो देखो जो 8th क्वेश्चन है इसके अंदर, 8th में जो मैथमेटिक्स है इसमें वोवल्स कौन से? एक तो ए है, ई है, फिर ए है, फिर आई है। कितने हो गई? ये 4 हो गई।
ठीक है, ये वोवल्स कितने हो गए, 4 हो गए। और टोटल मैथमेटिक्स में वर्ड्स होते कितने हैं, टोटल मिला के 11 होते हैं। ठीक है, तो 11 में से 4 क्या है, वोवल्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वोवल्स की, 4/11। ठीक है, हो गया 7th और 8th क्वेश्चन। फिर देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल शोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन एन एग्जामिनेशन। 200 बच्चों के मार्क्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं, 100 में से ये आपके मार्क्स हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स, ऐसे बच्चों की जिनके 40 से कम मार्क्स हैं। कितने हैं 40 से कम, यहाँ तक है ना 40, इससे जो ऊपर है ये क्या है, सारे 40 से कम मार्क्स हैं इनके। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इनकी, देखो 9th क्वेश्चन में क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 40 मार्क्स कितने की है, तो ऊपर वाले सारे जब आप ऐड करोगे तो 99 आएगा आपका। ठीक है, तो 200 में से 99 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे हम उसको। सेकंड है आपका ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। 60 से ये से कम और 80, 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो 60 से ज़्यादा तो यहाँ से शुरू होंगे और 80 से कम, 80 से कम यहाँ पे होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 12, 9 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसने क्या बोला है, 9 से 80 से कम होने चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 9 और 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 12 है ये नहीं होगा क्योंकि 60 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 9 और 7 बचेगा हमारा सिर्फ। तो 9 + 7 कितने होते हैं, 9 + 7 होते हैं 16। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 200 में से 16 क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी की, 860 से क्या है, इक्वल है या ज़्यादा है, और 80 से कम है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में है ऑब्टेन 80 एंड अबव, 80 और 80 से ज़्यादा, तो 80 या 80 से ज़्यादा तो कितने हो गए, ये हो गए ना 80 से ज़्यादा। तो लिखो यहाँ पे 12 और 36 कितने होते हैं, 12 और 36 तो 48 होते हैं। मैं ऊपर वाले को क्यों नहीं ले रही हूँ 7 को, क्योंकि 80 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 80 आपका यहाँ आ चुका है, तो इसको ये जो 7 to 80 इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 है कितने में से, 200 से। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 6/25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, दिस इज योर 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द मेडिकल चेकअप फॉर HB लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों का HB लेवल चेक किया तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी, 35। तो देखा जिनका 8 से भी कम HB लेवल है ऐसे 3 बच्चे हैं, जिनका 10 से कम ऐसे 7 बच्चे हैं, जिनका 12 से कम है 13 बच्चे हैं। ठीक है, HB मतलब जो हीमोग्लोबिन लेवल, खून आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट की दैट हैज़ HB लेवल लेस देन 10, क्या प्रोबेबिलिटी है लेस देन 10 आने की, तो बिलो 10 तो 7 है ना, तो बिलो 10 7 है, कितने में से है, टोटल 35 थी, तो 7/35 कट करके क्या आ जाएगा आपका 1/5, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है HB लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, इक्वल टू 12 लेस देन 16, 16 से कम कौन से हैं, बिलो 16 कौन से हैं आपके, बिलो 16 35 है, और क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 12 से ज़्यादा। ठीक है, 12 से ज़्यादा आपके यहाँ पर आएंगे, बट लेस देन 16, 12 से ज़्यादा होने चाहिए। अब देखो ये तो बिलो 12 है, ये तो 12 से कम है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होंगे, ये सारे बिलो 12 है, ये तो इंक्लूड नहीं होंगे। 12 से ज़्यादा तो ये होंगे। ठीक है, तो इनको कितने में से है, ये 35 में से है, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। देखो किस तरीके से लिखोगे आप इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहले फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में आपका 1/35 मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वाले में देखो 12 से तो क्या होना चाहिए, इक्वल और ज़्यादा, और 16 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 35 में से 13 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 22। कैसे क्या माइनस किया है, देखो 13 है आपके, ये दोनों आएंगे ना, 35 तो टोटल ही है। अब आप मान लो मैंने बोला था ये तो कट हो जाएंगे, ये बोला था ना मैंने कट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये दो बचते हैं, ये दो बचते हैं, टोटल तो है ही 35 ना, टोटल तो है ही 35। तो 35 में से बिलो 12 वाले आप काट दो, बिलो 12 वाले आप काट दो। ठीक है, जो बच जाते हैं आपके कितने, बिलो 12 वाले ये आपके माइनस हो जाएंगे 13। ठीक है, 13 माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके कट गई, तो क्या बचता है आपका 22 बचता है। ठीक है, तो ये आपका 22 बचता है, तो क्या हो जाएगा 35 में से 22 आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अब देखो 11th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ईजी है। 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, ऐसे लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो कैंपा जिसको आप बोलते हो, 6 लोग हैं,
जो शिकंजी पीते हैं वो 10 लोग हैं, जो दूध पीते हैं ऐसे 16 लोग हैं, और जो जूस पीते हैं ऐसे 8 लोग हैं। तो आपको निकालना है नेचुरल ड्रिंक जो लोग पीते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और जो कैन वाला जूस पीते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ये देखो ना, जो दूध पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सबको मिला के टोटल है कितने, 40 हो गए। ठीक है, 40 हो गए तो टोटल आउटकम 40 होगी। उसने बोला नेचुरल ड्रिंक, ठीक है, नेचुरल ड्रिंक तो कौन सी होती है आपकी, एक तो शिकंजी होता है, तो शिकंजी हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा, और क्या गिवन था यहाँ पे देख लेते हैं हम। और यहाँ पे क्या गिवन था, दूध था, शिकंजी और दूध था, तो 10 और 16 हो गए। कितने हो गए, 11th में 10 और 16 हो गए, कितने हो गए, 26। तो नेचुरल ड्रिंक 40 में से सिर्फ 26 ही प्रोबेबिलिटी है, 26/40। इसको कट करोगे, 2 से कट कर दो तो 13/20 आएगा। सेकंड बोला था कैंड जूस, तो कैंड जूस तो हमारा क्या था, 8 थे, 40 में से 8 कैंड जूस थे, इसको कट करोगे तो 1/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। तो ये 11 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।